चलिए तो सभी लोगों का जो है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग यहाँ पर करने वाले संस्कृत का ऑब्जेक्टिव जो कि आप लोग यहाँ से कर लेते हैं तो आप लोग को कल का एग्जाम अर्थात जो है संस्कृत का एग्जाम में कोई भी आप लोग को पीछे नहीं छोड़ सकता है। आप लोग 100 में 100 मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, आप लोग को संस्कृत जो है सो भारी नहीं होता है। और साथ साथ ये भी बताएंगे आप लोग को संस्कृत का जो 2 नंबर और 5 नंबर वाला होता है क्वेश्चन, उसका उत्तर संस्कृत में देना पड़ता है या फिर कौन से भाषा में, इन सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को जल्द से लाइक कर दे। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग देखिए, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? और यह प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ पर तेजी में खींचेंगे। सुलभ कौन है? तो सुलभ जो है आप लोग को अप्रिय पथ्य श्रोता है। ठीक है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका तो धर्म को। ठीक है, अब अगला प्रश्न को देखते चलिए। 3 तक कर लिया, अब चौथा प्रश्न है, कर्मवीर कथा में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा जो है उसमें किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की है। ठीक है, अगला है, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो कर्मवीर कथा जो है आप लोग को लघु कथा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो जो धर्म की रक्षा होती है वो आप लोग को जो है सो सत्य से होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, तेजी में घिसते चलते हैं और आप लोग ये भी बताएं कि कितना आप लोग को सही हुआ वीडियो कंटेंट में। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? विदुर नीति जो है आप लोग को किस ग्रंथ का अंश है? तो वह महाभारत का अंश है। ठीक है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार जो होता है वो आप लोग उसका नाम आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है, तो वो जो है संस्कारों से क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो समापवर्तन। ठीक है, समापवर्तन भी हो जाएगा। उसके बाद 9वां आप लोग को क्या है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से जो है सो प्राचीन संस्कृति की पहचान हो। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सत्य का मुख किस से ढका हुआ है? तो सत्य का जो मुख है वो हिरण्मय पात्र था, स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है। अगला क्या, भिखन टोला में देखने कौन आया था? तो भिखन टोला को देखने कौन आया था? तो अध्यापक आए थे। कौन आए थे? अध्यापक आए थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ? तो बालक जो है वह शिक्षक की शैली से आकृष्ट हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वामी दयानंद ने किस संस्थान की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद जी थे वह बहुजन समाज की स्थापना की। 14 में स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का जो जन्म है वो 1824 में हुआ था। कब हुआ? 1824 में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद करते चले, आप लोग को जो बता देते हैं वही रहेगा, अलग नहीं रहेगा, संस्कृत में फिक्स रहता है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो मुंबई शहर में किया गया। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ में। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं, तो 17 का जो आप लोग को गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना किए थे? तो गंगा देवी जो है वह किस महाकाव्य की रचना किए थे? तो वह मधुर विजयम। ठीक है, अगला देख लेते हैं, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? तो चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार जो है वो वाल्मीकि है। और महाभारत के पूछा जाए तो वेद व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रामायण के कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर वाल्मीकि आप लोग को करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं, आप लोग क्वालिटी थोड़ा सा साफ कर लीजिएगा, घबराना नहीं है आप लोग को। मंदाकिनी किस नदी किस पर्वत के निकट जो है सो आप लोग को बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के नीचे मंदाकिनी नदी बहती है। अगला देख लेते हैं, तेजी में खींचेंगे ताकि आप लोग का समय बर्बाद ना हो। 4 से 5 जो है सो वीडियो आज हम लोग खींचने वाले हैं, और इससे बाहर एक भी चला गया तो चैनल को आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो विद्वानों ने जो है वो पृथ्वी का तिलक पाटलिपुत्र अर्थात पटना को कहा है। ठीक है, किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की कभी जो है सो यहाँ पर विजय नहीं होगी, या फिर असत्य और यहाँ पर सत्य की, तो यहाँ पर असत्य की कभी भी विजय नहीं होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, मंगल पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के जो रचनाकार है, जो कि आप लोग को फर्स्ट चैप्टर है, उसके रचनाकार आप लोग को कौन हो जाने वाला है? तो वेद व्यास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसे वंश में नहीं किया जा सकता? किसे जो है सो हम लोग वश में नहीं किया जा सकते? आत्मा, परमात्मा, सिंह या फिर विद्या को? तो हम लोग जो है वह आत्मा को कभी भी वश में नहीं कर सकते। ठीक है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ जो है वह आप लोग को उपनिषद से संकलित है। अगला है, नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से जो है सो यहाँ पर संकलित किया गया है? तो यहाँ पर जो है सो आप लोग को उद्योग पर्व से संकलित किया गया है। ठीक है, स्पीड में आप लोग करते चलेंगे, वीडियो को आप लोग लाइक एक कर दीजिए। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो अलस कथा जो पाठ है वो आप लोग को पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण के रचनाकार आप लोग को जो है सो पाणिनि हो जाने वाले। पाणिनि इस करेक्ट आंसर है। 29 नंबर है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज जो है वह पटना किसके समय में आया था? तो वो जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आए थे पटना में। ठीक है, जिसे पाटलिपुत्र उस समय कहते थे। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो आप लोग को गंगा नदी ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है, गंगा नदी आप लोग को यहाँ पर हर साल पूछता है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है?
पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति जो है सो पुरुष परीक्षा के यहाँ पर रचनाकार है, जो कि 3 कोढ़िया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार जो है वो आलस्य को शत्रु मानते हैं, अर्थात दुश्मन मानते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत एक ऐसा देश है जो कि देवी देवताओं का देश है, और भारत में जो है सो देवता बार बार जन्म लेते हैं। जैसे आप लोग को पता है, विष्णु भगवान राम जी का अवतार लिए, उसके बाद परशुराम का अवतार लिए, कृष्णा का अवतार लिए, और भविष्य में कल्कि का अवतार लेंगे। ठीक है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो जो है सो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं कि यह जो है सो देश बहुत ही पूजा पाठ में आगे है। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो भारत महिमा पाठ के जो आप लोग को रचना होंगे वो जो है सो महर्षि वेदव्यास यहाँ पर हो जाएंगे। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो ये जो आप लोग को संकलित है वो आप लोग को जो है भागवत पुराण से द्वितीय श्लोक जो है यहाँ पर संकलित है। कोअपि तथा धार्मिक नास्ति डैश यहाँ पर स्थान दिया गया, इस स्थान में आप लोग को क्या इंटर होने वाला है? तो यहाँ पर तीसरा आलसी जो है सो यह बात बोला था। अगला देख लेते हैं, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो मैत्री थी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला आ जाए तो घबराना नहीं है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री पंडिता क्षमा राव है। ठीक है, क्षमा करेगा वो है आधुनिक काल में रहेगा। ठीक है, राम प्रवेश राम क्या कह रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसकी भीखन टोला में देखा? जब जो है राम प्रवेश राम क्या कह रहा था जब शिक्षक उन्हें सबसे पहली बार भीखन टोला में देखा था? तो खेल रहा था। ठीक है, खेल रहा था। व्याघ्र पथित कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो देखिए, व्याघ्र पथित बाघ वाला जो आप लोग को जो है वहाँ पर, और पंडित वाला, उस कहानी के जो रचनाकार आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उस कहानी के आप लोग को रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित इज करेक्ट। पंडित की रचना जो पंडित ही करेंगे, इस प्रकार याद करिए, आप लोग को बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वैर से वैर का संबंध क्या है? वैर से वैर का संबंध जो आप लोग क्या है? तो असंभवता, दुश्मनी से दुश्मनी का जो है सो हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं कभी भी, दोस्ती का भी हाथ बढ़ाना चाहिए। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? विश्व शांति जो है वह किस प्रकार का पाठ है? तो यह जो है एक निबंध है। ठीक है, यहाँ पर भारत के कितने नाटक उपलब्ध है? भास के कितने नाटक आप लोग को उपलब्ध यहाँ पर है? तो भास के कुल मिलाकर 10 नाटक जो है सो उपलब्ध है। आप लोग ध्यान पूर्वक याद करते चले। मात्रा भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है? तो यह जो है शक्र, अर्थात जो है सो इंद्र भी आप लोग को शक्र के स्थान पर दे सकता है, जो कि इंद्र देवता शक्र का ब्राह्मण का भेष धर कर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर शक्र आप लोग करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? किसको? तो इंद्र को, जो कि शक्र के रूप में आया था। ठीक है, इंद्र को जो है सो कर्ण कवच और कुंडल दे देता है। इधर में आप लोग को सी भी लिख देते हैं। अगला 48 नंबर है, कर्णस्य दान वीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्णस्य दान वीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो भास है। ठीक है, यहाँ पर 48 का क्या हो जाएगा? तो 48 का ए आप लोग को हो जाएगा। ठीक है, भास इज करेक्ट। अगला देख लेते हैं, मैं वंशहीन हूँ, किसने कहा? तो यह बात जो है सो बाघ ने कहा था। किसे? तो पंडित जी को खाने के लिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? तो बाघ जो है हाथ फैलाकर सोने का कंगन दिखाता है। यहाँ पर कंगन भी रहे तो आप लोगों को करेक्ट कर देना है। भारत किससे सदा सेवित है? तो भारत जो है पर्वतों से, नदियों से, सागरों से सदा से जो है सेवित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर 51 का डी आप लोग को करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, अवैर 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 करुणा और मैत्रीय भाव किसकी उत्पत्ति है? अवैर करुणा और मैत्रीय भाव जो है इससे किसकी उत्पत्ति होती है? तो इससे जो है शांति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय जो है सो आप लोग को क्या है? तो दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति है। ठीक है ना। दुख का विषय यह कि जो पूरे विश्व जो है सो अशांति में डूबा हुआ है, यह चाहता है उसका हड़प ले, वो चाहता है उसका हड़प ले। अजोर ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा या फिर कौन सा विकार उत्पन्न होगा? तो ए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को विद्या जोड़ एका की संधि क्या होगी? यहाँ पर विद्या जोड़ एका की संधि आप लोग जब इससे कीजिएगा तो क्या होगा? तो विधायका। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मनोज मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोज का संधि विच्छेद आप लोग क्या होगा? तो मन जोड़ जह, यहाँ पर आप लोग करेक्ट हो। अगला अजोड़ ऊ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? अजोड़ ऊ के मेल से आप लोग को कौन सा शब्द बनने वाला है? तो ओ आप लोग को बन जाएगा। कौन वाला? ओ। तो ए वाला ओ। ठीक है, अब आप लोग को ABCD वाला ओ नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के आप लोग को प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर गौतम जो है सो गौतम आप लोग को न्याय दर्शक के प्रवर्तक है। चरक संहिता किसने जो है सो रचना किया? चरक संहिता की रचना जो है सो किन्होंने किया था? तो इसकी रचना चरक ने किया। देखिए, चरक संहिता को रचना चरक ही करेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को साफ नहीं आ रहा है तो आप लोग को बोलते चले, आप लोग याद कर ले। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? तो शास्त्र जो है वह मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है। अहम अपि पठिष्यामि अव्यय क्या है? यहाँ पर
अमी अहम अपी मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर जो है सो अव्यय आप लोगों से पूछ रहा है तो 61 का जो है सो अपी हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के साथ किसका साक्षात्कार संबंध होता है, ठीक ना, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो क्रिया के साथ जो संबंध होगा वो किसका, तो कारक का होगा। क्रिया के जोड़े कारक का संबंध होगा। वी का उपसर्ग कौन सा शब्द बना है, बी उपसर्ग से आप लोग को कौन सा यहाँ पर जो आप लोग को शब्द बना है, तो विहार। ठीक है, विहार आप लोग को यहाँ पर बना क्या हो जाएगा, तो 63 का बी हो जाएगा। अगला देख 64 का किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है, तो सचार। क्या है, सचार। यहाँ पर देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, वध किस लकार का रूप है, वध किस लकार का आप लोग को रूप है, तो ये लोट लकार का रूप है। अगला देख ले उपसर्ग, उप उपसर्ग कौन सा शब्द बनेगा, उप उपसर्ग से जो है सो आप लोग को कौन सा शब्द यहाँ पर बनेगा, तो उप जोड़ कार होगा या फिर अपकार होगा या फिर अपवाद होगा, तो यहाँ पर देखिए उपकार इस करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कंठूल तालु से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है, देखिए कंठ से जो है और तालु से उच्चारण होने वाला यहाँ पर वर्ण पूछ रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, ए। ह का उच्चारण स्थान क्या है, ह आप लोग देखिए बोल कर भी देखिए क्या, ह का उच्चारण स्थान क्या, तो ह का उच्चारण स्थान आप लोग को कंठ है। ठीक है, ह बोलिए और कंठ के सामने आप लोग हाथ रखिए, वहां पर झंझनाहट का महसूस होगा। यहाँ पर देखिए अ जोड़ ए के मेल से कौन सा वर्ण जो है सो नया वर्ण बनेगा, तो यहाँ पर कौन सा वर्ण बनने वाला है, तो ये ए। ठीक है, बता चुके हैं। हर्ष स्वर की संख्या कितने, हर्ष स्वर की संख्या आप लोग कितनी है, तो 4 है। ठीक है, हर्ष स्वर की संख्या आप लोग को 4 है। चतवारी का मूल शब्द क्या है, चतवारी का मूल शब्द पूछ रहा है, तो चतवारी का मूल शब्द 4 है। अगला देख लेते हैं, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन होगा, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप साधव हो जाएगा। ठीक है, नीलोत्पम, नीलोत्पम कौन सा समास है, यहाँ पर समास पूछ रहा है, तो ये जो है आप लोग को जो कर्मधारय समास आप लोग करेक्ट होगा। अगला, निम्न में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है, तो बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण आप लोग को लंबोदरा जो है वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण कौन है, तो यहाँ पर द्विगु समास आप लोग से पूछ रहा है, तो द्विगु समास का आप लोग को जो उदाहरण है वो देखिए त्रिभुवन, त्रिभुवन आप लोग को हो जाएगा द्विगु समास। अगला देख लेते हैं, कर्मवीर, कर्मवीर समस्त पद कौन है, कर्म, कर्मणि वीर का समस्त पद आप लोग को क्या होगा, तो कर्मवीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवीर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, यहाँ पर साफ नहीं है, घबराना नहीं है आप लोग को। अंग के विकार कौन सी विभक्ति है, अंग के विकार में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर आप लोग को तृतीया हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साफ नहीं, तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर जो है 10 प्रश्न थोड़ा सा साफ नहीं है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आते हैं और आप लोग को बताते हैं कि 2 नंबर वाला प्रश्न किस प्रकार से आप लोग को जवाब लिखना है, ये सभी। तब तक के लिए आप लोग इसे लाइव करें और 8 बजे आप लोग को यहाँ पर आ जाऊंगा, तो आप लोग को 8 बजे के लिए इंतजार कीजिएगा। ठीक है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, आज बता देंगे उसी में से आप लोग रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इंतजार करें, आप लोग को अगला वीडियो तुरंत मिलने वाला है।